अगर आप सिर्फ वीडियो देखने आए हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलने आए हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो स्वागत है एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ बातें नहीं होती, बदलाव होता है। यहाँ हर वीडियो एक किताब नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जानते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। तो अगर आप रेडी हैं बदलने के लिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी जिंदगी की असली समस्या। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। असल प्रॉब्लम कुछ और है, और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच ये है, आप बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिन के एंड में आपको लगता है आज भी कुछ खास नहीं हुआ। कभी नोटिस किया है, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया, फिर कुछ काम, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर थोड़ा काम और दिन खत्म। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ घूम रहे हैं? क्योंकि मूवमेंट और प्रोग्रेस में फर्क होता है। मूवमेंट मतलब आप चल रहे हैं, प्रोग्रेस मतलब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। उनके पास मेहनत की कमी नहीं होती, उनके पास क्लैरिटी की कमी होती है। क्लैरिटी की उन्हें चाहिए क्या? आपको एग्जैक्टली पता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, कितना पैसा, कैसी लाइफ, किस लेवल का सक्सेस, या आप बस वही कर रहे हैं जो दुनिया आपसे करवा रही है। स्कूल गया क्योंकि सब जाते हैं, जॉब कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं, जी रहे हैं क्योंकि जीना है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्योंकि जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी मेहनत आपको कहीं नहीं ले जाएगी। सोचिए, अगर आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आप कितनी भी तेजी से क्यों ना चलो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। और यही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं कर रहे। सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं, उनके पास क्लैरिटी होती है, उन्हें पता होता है उन्हें कहां जाना है, और इसलिए उनका हर कदम उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाता है। जबकि एवरेज लोग बस रिएक्ट करते हैं। सिचुएशन आई, रिएक्ट कर दिया, प्रॉब्लम आई, एडजस्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटी आई, डाउट कर लिया, और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं। आपको क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, और क्लैरिटी आती है सोचने से नहीं, डिसीजन लेने से। आज आप डिसाइड कीजिए, आप कौन बनना चाहते हैं। लिखिए, आपकी आइडियल लाइफ कैसी है, क्योंकि जब चीजें लिखी जाती हैं तब वो वेग नहीं रहती, क्लियर हो जाती हैं। एक और पावरफुल स्टेप, हर दिन खुद से पूछिए, जो मैं आज कर रहा हूं क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, और डायरेक्शन बदलना सबसे जरूरी है। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, लेकिन गलत डायरेक्शन में फास्ट प्रोग्रेस सीधा फेलियर है। तो आज से बिजी होना बंद करो, क्लियर होना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल गई उस दिन आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी। चैप्टर 2, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स कभी स्टेबल नहीं होती। कभी आप बहुत इंस्पायर्ड फील करते हैं, सब कुछ पॉसिबल लगता है, और अगले ही दिन उठने का भी मन नहीं करता। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी एक अनस्टेबल फीलिंग के भरोसे चलाना चाहते हैं? यहीं पर डिसिप्लिन गेम बदलता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा अच्छा लगेगा। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी काम करना। सोचिए, एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, क्या उसे हर दिन मोटिवेशन होता है? नहीं, लेकिन फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है, एक रूटीन है। और यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। एवरेज लोग वेट करते हैं, सक्सेसफुल लोग एक्ट करते हैं। एवरेज लोग मूड देखते हैं, सक्सेसफुल लोग टाइम देखते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? एक और सच सुनिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन फिनिश सिर्फ डिसिप्लिन करवाता है। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया है, जिम, स्टडी, स्किल, और फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी में है, और कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन के इम्पॉसिबल है। तो सोल्यूशन क्या है? आपको मोटिवेशन ढूंढना बंद करना होगा और सिस्टम बनाना शुरू करना होगा। एक सिंपल रूल अपनाइए,
सेम टाइम, सेम प्लेस, नो एक्सक्यूज। हर दिन एक फिक्स टाइम तय कीजिए जहां आप अपना इंपॉर्टेंट काम करेंगे। मन करे या ना करे, आप वहां बैठेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। एक और पावरफुल बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। 2 दिन मिस, वार्निंग है। 3 दिन मिस, सिस्टम टूट रहा है। तो खुद से कमिटमेंट कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे स्लो ही क्यों ना चलूं, क्योंकि स्लो डिसिप्लिन फास्ट मोटिवेशन से हमेशा जीतता है। आज से आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। या तो आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहो और वही लाइफ जीते रहो, या डिसिप्लिन को अपनाओ और अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लो। डिसीजन आपका है, लेकिन याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके डेली एक्शन से बनता है, न कि आपके टेम्पररी फीलिंग से। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग का जाल। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सवाल यह है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जिंदगी की कई प्रॉब्लम्स किसी सिचुएशन से नहीं, आपकी ओवरथिंकिंग से पैदा हुई हैं। आप सोचते रहते हैं बार बार वही चीज, अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या ये सही डिसीजन है? और इसी चक्कर में आप एक सिंपल डिसीजन को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि आप कुछ करते ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का ट्रैप। ये आपको ऐसा फील कराता है कि आप प्रोडक्टिव हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है आप बस डिले कर रहे हैं। सोचिए, कितने मौके आपने सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपने ज्यादा सोचा और कम किया। एक आइडिया आया, आपने एनालाइज करना शुरू किया, फिर डाउट आया, फिर फियर आया, और फिर आपने कुछ नहीं किया, और कुछ दिनों बाद वही आइडिया किसी और ने एग्जीक्यूट कर दिया। दर्द होता है ना? लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम आइडिया की नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी एक्शन लेने की स्पीड की थी। ओवरथिंकिंग आपको सेफ जोन में रखता है, लेकिन ग्रोथ कभी सेफ जोन में नहीं होती। आप परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हर डिसीजन में रिस्क है, हर स्टेप में अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखिए, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। आप सोचते सोचते क्लियर नहीं होंगे, आप करते करते क्लियर होंगे। तो सोल्यूशन क्या है? पहला, 5 सेकंड रूल अपनाइए। जैसे ही दिमाग डाउट करे 5 से 1 तक काउंट कीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। दूसरा, अपने थॉट्स को लिखिए, दिमाग में रखने से वो बढ़ते हैं, पेपर पर आने से क्लियर होते हैं। तीसरा, इम्परफेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट कीजिए। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको शुरू करना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था और हर सक्सेसफुल इंसान कभी कंफ्यूज था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने ओवरथिंकिंग को कंट्रोल किया और एक्शन लेना शुरू किया। तो आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं सोचूंगा कम और करूंगा ज्यादा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से नहीं, आपके एक्शन से बदलती है। और अगर आपने आज एक्शन लेना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, आपकी डायरेक्शन भी बदलेगी और आपकी डेस्टिनी भी। अगर तुम इसी फ्लो में आगे बढ़ना चाहते हो तो अगला चैप्टर और भी पावरफुल है। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस का सच। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जब कमरे में एंटर करते हैं तो बिना कुछ बोले भी अटेंशन ले लेते हैं, और कुछ लोग कितना भी बोल ले कोई सीरियसली नहीं लेता। फर्क कहाँ है? कॉन्फिडेंस। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कॉन्फिडेंस पैदा होता है या बनाया जाता है? क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हैं। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब बोलूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस रिजल्ट है। रिजल्ट किसका? रिपीटेड एक्शन का। जितना आप करते हैं उतना आप बेटर होते हैं, और जितना आप बेटर होते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? यही ट्रैप है। आप डरते हैं इसलिए शुरू नहीं करते, और क्योंकि आप शुरू नहीं करते इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं बनते। एक एंडलेस लूप। तो इससे बाहर कैसे निकले? सिंपल, डर के बावजूद एक्शन लो। सोचिए, पहली बार जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, क्या आप कॉन्फिडेंट थे? नहीं, आप गिरे, डरे, हिले, लेकिन फिर भी कोशिश की, और धीरे धीरे वही चीज इजी हो गई। कॉन्फिडेंस मैजिकली नहीं आया, प्रैक्टिस से आया। और लाइफ में हर स्किल इसी रूल पर काम करती है। स्पीकिंग हो, बिजनेस हो,
यूट्यूब हो, शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लोग जज करेंगे, आप खुद को डाउट करेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो धीरे धीरे वही चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। एक और पावरफुल ट्रूथ, कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं आता, प्रोग्रेस से आता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बेटर बनना है, हर दिन 1% बेटर। तो आज से ये माइंडसेट अपनाइए, मैं रेडी होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं करके रेडी बनूंगा। और याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको सीरियसली लें, तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। और वो विश्वास सिर्फ एक चीज से बनेगा, एक्शन। आज एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप डरते हैं। छोटा हो सकता है, लेकिन कीजिए, क्योंकि वही छोटा स्टेप आपके कॉन्फिडेंस की शुरुआत होगा और शायद आपकी नई जिंदगी की भी। चैप्टर 5, एवरेज से बाहर कैसे निकलें। सच सुनने के लिए तैयार हैं? इस दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज ही रहते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एवरेज हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज लाइफ कंफर्टेबल होती है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई बड़ा चैलेंज नहीं, बस एक सेफ रूटीन। सुबह उठो, काम करो, टाइम पास करो और फिर सो जाओ। दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। अब सवाल ये है कि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप कुछ अलग नहीं करते तो आप भी वही बनोगे जो सब हैं, एवरेज। एवरेज लोग क्या करते हैं? वो आसान रास्ता चुनते हैं, जहां मेहनत कम हो, जहां डिस्कम्फर्ट ना हो, जहां फेलियर का डर ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इजी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता, वो आपको वही रखता है जहां आप पहले से हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं, वो काम करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं जब बाकी एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, वो रिस्क लेते हैं जब बाकी सेफ खेल रहे होते हैं। और यही छोटी छोटी चॉइसेस समय के साथ ह्यूज डिफरेंस बनाती हैं। एक पावरफुल लाइन याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन, हर मोमेंट आप डिसाइड कर रहे हैं आप एवरेज बनेंगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, जब आप एक्सक्यूज बना रहे होते हैं या एक्शन ले रहे होते हैं, हर चॉइस आपकी आइडेंटिटी बना रही है। तो सोल्यूशन क्या है? पहला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करो। हर दिन एक काम ऐसा करो जो अनकंफर्टेबल लगे। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। आप किन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी थिंकिंग बनाते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। एवरेज लोग इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं, सक्सेसफुल लोग डिलेड रिवॉर्ड। आज सैक्रिफाइस, कल सक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, क्योंकि लाइफ आपको वही देती है जिस लेवल की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आप एवरेज एक्सेप्ट करते हो तो आपको एवरेज ही मिलेगा, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको वैसे एक्शंस लेने होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग लेते हैं। तो आज डिसाइड कीजिए, आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, भीड़ हमेशा सेफ होती है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा अकेले में बनती है। और अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा। आज से, अभी से, अब फाइनल चैप्टर बचा है, चैप्टर 6, एक्शन ही असली गेम चेंजर। आपने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप कुछ करेंगे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपकी जिंदगी नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। आप मोटिवेटेड होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, फिर लाइफ वापस उसी ट्रैक पर आ जाती है और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। लेकिन आज ये साइकिल ब्रेक हो सकता है अगर आप एक सिंपल डिसीजन ले लें। मैं सिर्फ सीखूंगा नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि एक्शन ही वो ब्रिज है जो आपको नॉलेज से रिजल्ट तक ले जाता है। बिना एक्शन के सब कुछ इल्यूजन है। एक पावरफुल ट्रूथ सुनिए, आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा, जब रेडी फील करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और जो लोग वेट करते रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जबकि जो लोग इम्परफेक्ट होकर भी शुरू कर देते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। तो आज से एक रूल अपनाइए, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। रेडी होने का इंतजार मत करो, शुरू करो।
और रेडी बन जाओ। एक और बात, छोटा एक्शन भी पावरफुल होता है। आपको बड़ी जंप नहीं लगानी, बस पहला स्टेप लेना है। आज 10 मिनट काम करो, कल 20 मिनट। धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा, और जब मोमेंटम बन जाता है तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। याद रखिए, सक्सेस एक बिग इवेंट नहीं है, ये छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा और फिर एक दिन वही स्मॉल एक्शंस बिग ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। आप वही रह सकते हैं जो आप अभी हैं, या आप एक्शन लेकर वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन डिसीजन अभी लेना होगा, कल नहीं, अभी, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके आज के एक्शन से बनता है। तो बताइए, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या आज से करना शुरू करेंगे? अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो एक काम अभी कीजिए। इस वीडियो को बंद करने के बाद सीधे एक्शन लीजिए, छोटा ही सही, लेकिन कीजिए, क्योंकि वही छोटा एक्शन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। फाइनल आउटरो, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, ये नॉलेज आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आपका एक्शन बदलेगा। तो आज डिसाइड कीजिए, आप वही रहेंगे या बदलेंगे। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जर्नी आज से शुरू कीजिए, क्योंकि चेंज अभी से शुरू होता है।